जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इनकम टैक्स के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब आ सकती है जिसे लेने के लिए आपको कोई भी एग्जाम या कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं देना होता? नहीं सोचा ना। बट यहाँ पे वैकेंसी निकल चुकी है। यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आप तीनों के लिए ऐसी गवर्नमेंट जॉब आई हुई है जिसके अंदर कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं हो रहा, जबकि आपकी इनकम टैक्स की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। तो कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, कौन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में। आपका बस एक ही काम रहने वाला है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप अपनी तरफ से कोई गलती ना कर बैठो। साथ ही में जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेहट चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम से हेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है इनकम टैक्स विभाग ने। इससे पहले भी मैंने आपको एक इनकम टैक्स की वैकेंसी बताई थी, बट उसमें एग्जाम हो रहा था और यहाँ पे एग्जाम नहीं हो रहा। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो रही है 15 अगस्त से और ये वीडियो भी मैं 15 अगस्त को ही बना रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट रहने वाली है 15 सितंबर, यानी पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया है ताकि आप आराम से फॉर्म को भर पाओ बिना मिस्टेक के। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको 15 सितंबर तक देनी होगी। और बात करें एग्जाम डेट की, तो डेट का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यहां पे आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला। आगे बात समझ? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहां पे अगर आप 10वीं पास हो तो आप बन सकते हो MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके अलावा अगर आप 12वीं पास हो साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी, आप बन सकते हो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। और अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके लिए जो पोस्ट आई है उसका नाम है टैक्स असिस्टेंट। तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट तीनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा बात करें सैलरी की, पे की, तो यहाँ पे MTS का जो पे रहने वाला है वो है एज पर लेवल 1। और लेवल 1 का मतलब होता है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद लगभग 32 के आसपास पे आपका रहेगा। वहीं पे आप चाहे स्टेनोग्राफर बनो चाहे टैक्स असिस्टेंट, इन दोनों का जो सैलरी है, जो पे लेवल है, बिल्कुल सेम है। क्या है? एज पर लेवल 4। और लेवल 4 का मतलब होता है अलाउंसेस वगैरह ऐड करने के बाद स्टार्टिंग में लगभग 48 तक। और बाकी ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है तो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ेगा भी। आगे बात समझ? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। देखो यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? यहाँ पे जनरल, OBC, EWS की है 200, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन की भी 200, और अगर आप फीमेल हो तो आपकी भी 200। कुल मिला के आप किस कैटेगरी से हो, मेल हो फीमेल हो, सबकी यहाँ पे सेमी फी रहने वाली है जो कि है 200। आगे बात समझ? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको यह देखना है बेसिकली कि 1 जनवरी वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज कम से कम 18 साल की थी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो ये पोस्ट वाइज है, जिसकी MTS की जो मैक्सिमम एज है वो है 25 ईयर। वहीं पे अगर आप स्टेनोग्राफर में अप्लाई करते हो या टैक्स असिस्टेंट में करते हो तो उसकी जो मैक्सिमम एज है वो है 27 ईयर। और ये जो एजेस मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं जनरल के अकॉर्डिंग। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको तो यार अलग से रिलैक्सेशन मिल जाता है। किससे कितना मिलता है? चलिए मैं आपको रूल बताता हूं। देखो रूल ये कहता है कि अगर आप बिलोंग करते हो SC ST से तो आपको मिलेगा 5 साल तक का रिलैक्सेशन। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको मिलेगा 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको मिलेगा 10 साल का। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। बाकी चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की।
तो देखो यहाँ पे आपको कोई एग्जाम तो देना नहीं है, तो कैसे सिलेक्शन हो रहा है? यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बेस पर। यहाँ पे सबसे पहले आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को देखकर आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपका देना होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या होता है? बेसिकली टाइपिंग टेस्ट होता है। जैसे कि अगर आप टैक्स असिस्टेंट में अप्लाई करोगे तो आपको टाइपिंग करके दिखानी होगी, स्टेनोग्राफर में अप्लाई करोगे तो शॉर्ट हैंड प्लस टाइपिंग, और अगर एमटीएस में अप्लाई कर रहे हो तो आपका कोई स्किल टेस्ट नहीं होता, आपका सिलेक्शन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बेस पर ही होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस गेम का सर्टिफिकेट चाहिए और किस लेवल का चाहिए, तो मैं आपको पहले लेवल बता देता हूं। देखो यहां पे मैं आपको लाइन वाइज बता रहा हूं। सबसे पहली जो प्रेफरेंस है वो दी जाएगी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट को, इसके बाद नेशनल हो गया, इसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी हो गया, खेलो इंडिया हो गया, नेशनल स्कूल गेम हो गया, इसके अलावा और भी इसी टाइप के जो सर्टिफिकेट होते हैं उन्हें यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, ऐसे लाइन वाइज है। ठीक है, सबसे पहले इंटरनेशनल फिर नेशनल, इस तरीके से। क्लियर? अब किस गेम में होना चाहिए तो पूरी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। इनमें से किसी भी गेम में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई भी रिटर्न एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा। बाकी चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, इसका नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ये सब आपको कैसे मिलेगा। तो देखो मेरे द्वारा बताई गई आपको किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और यहां पे लिखना रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे रोजगार टाइम, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना होता है। देखो आगे ना हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर, यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। बस आपको लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना होता है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सबकी सब आपको दिख जाती है, एक भी मिस नहीं होती। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, सभी क्वालिफिकेशन की जॉब आपको दिख जाएगी। आपको जिसकी भी देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार, इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखते हो और सर्च करते हो, वो वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाती है। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आप ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इनकम टैक्स सर्च करते ही हम इनकम टैक्स की वैकेंसी पर आ चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम क्या है? काम यह है कि आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। मैं आपको बता दूं ऑलरेडी हजारों में बच्चे जुड़े हुए हैं, आप खुद चेक कर लेना, और अब उनसे कोई वैकेंसी मिस नहीं होती, इसलिए आप भी जुड़ जाना। जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है। उसके बाद ना आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे आपको सारी जानकारी बहुत ज्यादा डिटेल में दी होती है, इसलिए पहले इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना, और फिर आपको लगता है कि वैकेंसी मेरे काम की है, मुझे पसंद आई, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूं। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, और इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक भी मिलेगा, नोटिफिकेशन भी, ऑफिशियल वेबसाइट भी। नोटिफिकेशन पढ़ना यहाँ से पढ़ लो और अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा और देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ आपको बताया हुआ है। लिस्ट ऑफ गेम्स आप यहाँ पे भी देख सकते हो, पूरी लिस्ट आपको दी हुई है। ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको ये भी बताया होता है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक बार जब ये हो जाता है तो ये 2 डिटेल फिल करके आप लॉगिन पे क्लिक करते हो, लॉगिन होते हो और उसके बाद कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। ठीक है, इस बीच आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछना, मैं आपको बता दूंगा। वैसे दिक्कत आपको आएगी नहीं। और बाकी बात करें जॉब लोकेशन की तो यहाँ पे पुणे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। हालांकि अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र वाले करेंगे, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और बाकी तो आप इंपॉर्टेंट लिंक से थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिख जाएगी। ये सब की सब आपकी लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना, इनके बारे में भी जानना, और अगर आपको पसंद आ जाए तो अप्लाई करना, किसने रोका है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दी, अब आपका काम स्टार्ट होता है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में जाने, इस मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि बिना एग्जाम वाली गवर्नमेंट जॉब बहुत कम आती है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।